सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत लगभग आज की हमारी लास्ट क्लास समझिए। आज हमारी ये लास्ट क्लास है एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत। यदि कुछ बचा तो उसे मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा जो थोड़ा बहुत छूट गया है। ठीक है, देखिए स्थापत्य थोड़ा बहुत रह गया था, आप आज इसे सेकंड लास्ट क्लास मान लीजिए। इसके बाद एक और आएगी, उसके बाद हमारी एंशिएंट इंडिया लगभग कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद 2 मास्टर वीडियो एंशिएंट इंडिया के ऊपर कंप्लीट, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप उसका भी वेट करना और उसे अच्छे से देखना, जल्दी ही लेकर आऊंगा एंशिएंट इंडिया के ऊपर कंप्लीट मास्टर वीडियो, जिसमें हम कंप्लीट एंशिएंट इंडिया को कवर करेंगे। यदि कुछ छूट जाता है तो उसे हम मेडिवल इंडिया में काउंट करके पढ़ लेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एंशिएंट इंडिया में भी देखने को मिलती हैं और मेडिवल इंडिया में भी देखने को मिलती है, यानी जहां पर एंशिएंट इंडिया खत्म होता है और मेडिवल इंडिया शुरू होता है, उन दोनों के बीच की कड़ी है वो कंफ्यूज करती है कि वो एंशिएंट में आएगी या फिर मेडिवल में आएगी। तो उसे हम मेडिवल में पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे से हम कनेक्ट कर सकेंगे मेडिवल को एंशिएंट से। ठीक है, तो आज की सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगी किसके ऊपर, एंशिएंट इंडिया के ऊपर, और आपकी एंशिएंट इंडिया लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका काम रहेगा क्या, आपका काम है कि अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं उन्हें जाकर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि जब मैं मॉडर्न या फिर मेडिवल शुरू करूंगा तो आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्लासेस कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आप एंशिएंट नहीं करेंगे तो मेडिवल कनेक्ट नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कनेक्ट हो भी गई तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यदि आप उन क्लासों को करके आते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर ली है और अब मेरी मेडिवल की बारी है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस ही होता है, ना तो हमारी सैलरी है, ठीक है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक ही चीज है, जब हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है कंसेप्चुअल पढ़ते चलना। ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते चलना, ये सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट लाइफ में अपना मोटिवेट रहना, सेल्फ मोटिवेट रहना। तो आपका काम रहेगा कि मेरी ये एंशिएंट इंडिया आज आप अपने लिए कंप्लीट मानिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी, इतने आप पुरानी वीडियो को कर पाएंगे। ठीक है ना, आज लगभग कंप्लीट मानिए एंशिएंट इंडिया। तो अभी आप जाइए, 26 क्लास हुई है, आप जाकर उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और जितने अच्छे से होगा करना, नोट्स में डाल दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आइए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। इससे लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी वेंगी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, इन पर बात की थी। और आज जो हमारी लास्ट क्लास है ये है हमारी चोल साम्राज्य पर। किस पर, चोल साम्राज्य पर ये क्लास है। इससे पहले भी हम चोल पढ़ चुके हैं, जो हमने संगम संस्कृति पढ़ी थी। संगम संस्कृति के बाद चोल खत्म हो गए, फिर चोलों का दोबारा उदय हुआ, ये वो वाला चोल का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि संगम संस्कृति के बाद चेर, चोल और पांड्य जो थे उनमें चोलों का अंत हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा चोलों का उदय हुआ। ये वही वाला पार्ट है जो दोबारा चोलों का उदय हुआ था। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चोल साम्राज्य, जो चोल थे वो किसके सामंत थे, यानी सामंत का मतलब होता है वो किसके बाद आए थे। ठीक है ना, उनसे पहले किनका शासन था, तो उनसे पहले किनका शासन था, पल्लवों का शासन था। ठीक है ना, पल्लवों का शासन था उनसे पहले। ठीक है, तो ये किसके सामंत थे, तो पल्लवों के सामंत थे चोल। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है राजधानी। इनकी राजधानी तंजौर तमिलनाडु थी, तंजौर तमिलनाडु थी। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था किसने, राजराज प्रथम ने। तो कौन से वंश का राजा था, चोल वंश का राजा था। तो आप समझ सकते हैं इतने अच्छे मंदिर का निर्माण कोई अपनी राजधानी में ही कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। जहां उसका साम्राज्य होगा सीधी सी बात है वहीं कराएगा। तो आप याद रख सकते हैं राजधानी क्या थी इनकी, तंजौर या फिर तमिलनाडु। यदि बात करें, चोल जो थे विजय के उत्सव पर, चोल विजय के उत्सव पर मंदिरों का निर्माण कराते थे, और वो मंदिर कौन से थे, शिव और विष्णु के मंदिर थे। आज आप अपने समय में देखते होंगे, आप दक्षिण भारत में जाइए, आपको 90% शिव और किसके मंदिर देखने को मिलेंगे, विष्णु के मंदिर देखने को मिलेंगे। वरना आप देख लीजिए, अभी मेरी मंदिर वाली वीडियो आप उसे भी देख सकते हैं, किसके लिए समर्पित है, शिव के लिए। किसके लिए समर्पित है, विष्णु के लिए। तो सभी मंदिर कहीं ना कहीं शिव और विष्णु के लिए समर्पित थे। और सबसे बड़ा योगदान जो कहेंगे हम मंदिरों में, सबसे बड़ा योगदान था मंदिर बनाने में चोलों का। एक हमारे इतिहासकार हुए जिनका नाम था पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने कहा कि चोल जो हैं वो राक्षसों की भांति सोचते हैं, राक्षसों की भांति सोचते हैं और कलाकारों की भांति उसे उतार देते हैं, तराश देते हैं पत्थरों पर अपनी प्रतिभा को।
ठीक है, किसके कारण? मंदिर बनाने के लिए, ठीक है। उनकी सोच एकदम राक्षसों जैसी है, खतरनाक सोच वाले हैं मंदिरों के लिए, और एक अच्छे कलाकार की तरह उन्हें पत्थर पर उतार देते हैं। ये थे चोल, ठीक है। और पर्सी ब्राउन ने ये बात कही है, पर्सी ब्राउन ने बहुत अच्छे अच्छे कथन दिए हैं, बहुत अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चोल जो थे अपने मंदिर बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और मंदिर भी कौन से? शिव और विष्णु के मंदिर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन से राजा जीत के बाद शिव और विष्णु के मंदिर बनाते थे, तो वो थे चोल। चोल जीतने के बाद शिव और विष्णु के मंदिर बनाते थे। नेक्स्ट हम बात करें, चोल जो थे उनके पास अपनी सबसे बड़ी समुद्री सेना थी, सबसे बड़ी समुद्री सेना थी चोलों के पास। इसका लाभ उन्होंने उठाया और उन्होंने श्रीलंका तक को जीता। मालदीव, श्रीलंका, लक्षद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सभी को जीता। हिंद महासागर तक अपना साम्राज्य स्थापित किया किन्होंने? चोलों ने। अब जब इतना शासन स्थापित किया, इतनी चीजों को जीता, तो समुद्र में कुछ ना कुछ तो शक्ति रही होगी। इसी कारण हम देखकर कह सकते हैं, देखिए अंदाजा होता है, उस समय पर कोई मौजूद नहीं था, ठीक है, इन जीतों के माध्यम से। क्योंकि यदि कोई बंगाल की खाड़ी जीतता है, अरब सागर को जीतता है, हिंद महासागर को जीतता है, प्रशांत महासागर तक अपना स्थापत्य स्थापित करता है, ठीक है। बात करें कहां तक, तो इन्होंने लक्षद्वीप, ठीक है, मालदीप, इन सभी जगहों को, इन द्वीपों को जीता। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चोल थे इनके पास अपनी नौसेना थी, और नौसेना भी बहुत अच्छे लेवल की नौसेना थी, ठीक है ना। श्रीलंका को जीता, अच्छी नौसेना रही होगी तभी श्रीलंका को जीता होगा। नेक्स्ट हम बात करें विजयालय। देखिए यहां से शुरू होती है मेन चीज, प्रमुख राजाओं से, ठीक है। बात करें सबसे पहला राजा, तो विजयालय देखने को मिलता है। मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि विजयालय किस वंश का राजा था? चोल, चेल, पांड्य या फिर कोई एक और दे रखा था। 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो आपको याद रखना है विजयालय जो था वो संस्थापक था चोलों का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किस वंश से संबंधित हुआ? चोल वंश से, चोल साम्राज्य से संबंधित हुआ कौन? विजयालय। आपको याद रखना है विजयालय संस्थापक था चोलों का। नेक्स्ट हम बात करें आदित्य प्रथम, तो आदित्य प्रथम वो व्यक्ति था जिसने पल्लवों के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया, और किसको हराकर? तो अपराजित को हराकर। पल्लव राजा अपराजित को हराकर आदित्य प्रथम ने बिल्कुल समाप्त कर दिया हमेशा के लिए किसे? पल्लवों को, ठीक है। लेकिन संस्थापक कहीं ना कहीं विजयालय रहे, लेकिन समाप्ति का काम जो करा वो आदित्य प्रथम ने कहा। इसी कारण विजयालय संस्थापक और आदित्य प्रथम वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर? परांतक प्रथम। देखिए पांड्यों को हराया परांतक प्रथम ने, परांतक प्रथम ने पांड्यों को हराया। पांड्य वही जिनका तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे नक्शा है तो चेर यहां पर थे, चोल यहां पर थे, और पांड्य इस वाले क्षेत्र में थे। तो इस वाले क्षेत्र को विजित किया परांतक प्रथम ने, और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र आता है, ठीक है ना। यहीं पर चोलों का शासन आया। तो इस वाले क्षेत्र को किसने जीता? पांड्यों से। इस वाले क्षेत्र को जीता परांतक प्रथम ने। किसने? परांतक प्रथम ने इसे जीता। और एक उपाधि धारण की, कौन सी? मदुरै कोंड। मदुरै कोंड, क्योंकि पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। मैंने आपको बताया भी था कि प्रथम सभा और हमारी दूसरी सभा, प्रथम और तीसरी, फर्स्ट और थर्ड जो सभाएं थी, संगम थे, वो हमारे मदुरै में हुए थे, तमिलनाडु में। तो इन्होंने पांड्यों को हराया, और हराकर, क्योंकि उनकी राजधानी मदुरै थी, इसीलिए एक उपाधि धारण की, मदुरै कोंड। कौन सी? मदुरै कोंड की उपाधि धारण की किसने? परांतक प्रथम ने। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय पर श्रीलंका और चोलों का विद्रोह हुआ। श्रीलंका और चोलों का विद्रोह किस राजा के समय हुआ, ऐसा पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना वो थे परांतक प्रथम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रकूट राजा रहे एक, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को हराया था तक्कोलम के युद्ध में, ठीक है ना। आपको याद रखना तक्कोलम के युद्ध में हराया था। तो परांतक प्रथम से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो समझिए। पांड्यों को हराया और उनकी राजधानी छीनकर उनकी राजधानी के नाम पर अपनी उपाधि धारण की, मदुरै कोंड, ठीक है। इनके समय पर श्रीलंका और चोलों का आपस में युद्ध हुआ। यदि नेक्स्ट हम बात करें, इन्हें कृष्ण तृतीय राजा, राष्ट्रकूट राजा ने हराया, और किस युद्ध में हराया? तो तक्कोलम के युद्ध में हराया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है परांतक प्रथम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंडरादित्य। देखिए आपको इन केवल जो राजा लिख रहे हैं इनके नाम याद रखने हैं। कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में ये तक पूछा गया है कि राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे, वीर राजेंद्र किस वंश से संबंधित थे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एग्जामों में, ठीक है। तो आप कम से कम राजा तो रट ही लें,
ठीक है, यदि कभी पेपर इस प्रकार बनाया जाता है, आपने देखो किसी शिफ्ट में इजी किसी में हार्ड, तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है। तो आप इतना तो रट के चलें, ये क्वेश्चन तो गलत ना हो, वरना नॉर्मलाइजेशन का शिकार बहुत तगड़ा बनोगे आप। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक, गंडरादित्य, यदि गंडरादित्य की बात करें तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या कि गंडरादित्य जो थे वो चोल राजा थे। कौन थे? चोल राजा थे। नेक्स्ट हम बात करें परांतक प्रथम, तो परांतक प्रथम को परांतक द्वितीय, परांतक प्रथम तो निकल चुके हैं, परांतक द्वितीय, तो परांतक द्वितीय का आपको नाम याद रखना है सुंदर चोल। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सुंदर चोल के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुंदर चोल के नाम से परांतक द्वितीय को जाना जाता है। इसी परांतक द्वितीय का एक पुत्र रहा कौन? राजराज प्रथम। उसके पहले आया उत्तम चोल, उत्तम चोल के बाद आया राजराज प्रथम, जो कि परांतक द्वितीय या फिर सुंदर चोल का बेटा था। परांतक द्वितीय फिर सुंदर चोल का बेटा था। यदि बात करें राजराज प्रथम का वास्तविक नाम, तो अली मोली वर्मन था, अली मोली वर्मन था। और ये किसका पुत्र था? तो ये सुंदर चोल या फिर परांतक द्वितीय का पुत्र था, वैसे इसे राजराज प्रथम कहा जाता था। ठीक है, इसके समय श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया और वहां के राजा महेंद्र पंचम को हराया। ठीक है, और वहां की राजधानी थी अनुराधापुरम शायद, ठीक है ना, अनुराधापुरम, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इनके समय श्रीलंका पर आक्रमण किया किसने? राजराज प्रथम ने, और वहां के राजा महेंद्र पंचम को हराया राजराज प्रथम ने, जिनका वास्तविक नाम अली मोली वर्मन था। ठीक है ना, इन्होंने मालदीव विजय की थी। राजेश्वर मंदिर या फिर कह सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था तंजौर में। ठीक है ना, द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो बृहदेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण कराया था किसने? राजराज प्रथम ने। ठीक है ना, पूछा जाएगा सबसे लंबा मंदिर कौन सा है, तो हमारा बृहदेश्वर मंदिर सबसे लंबा है। इस प्रकार सबसे लंबा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम या फिर अली मोली वर्मन ने कराया था। किसका बेटा था? सुंदर चोल का बेटा था। ठीक है, पूछा जाएगा कि द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा विकास कहां पर देखने को मिलता है, तो सबसे अच्छा विकास द्रविड़ शैली का देखने को मिलता है राजराज प्रथम के द्वारा बनाए गए बृहदेश्वर मंदिर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा द्रविड़ शैली चरमोत्कर्ष पर, मतलब सबसे ज्यादा विकास किस वंश में हुआ, तो चोल वंश में सर्वाधिक विकास हुआ किसका? द्रविड़ शैली का, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजराज प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम। देखिए, और आप क्या याद रख सकते हैं राजराज प्रथम से? सबसे अधिक साम्राज्यवाद, यानी अपनी भूमि का सबसे अधिक, जैसे भूमि बढ़ाना, अपना साम्राज्य बढ़ाने का कार्य जो किया वो राजराज प्रथम ने किया। ठीक है ना, अपने साहित्यों का लेखन, यानी साहित्यों के बारे में लिखित जानकारी किस राजा से मिलनी शुरू हुई, तो वो था राजराज प्रथम। तो कह सकते हैं राजराज प्रथम बहुत ही प्रतापी राजा रहा अपने समय का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें राजेंद्र प्रथम, तो राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय किसने प्राप्त की, तो वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम ने एक गंगा अभियान चलाया, अपनी राजधानी परिवर्तन की और उसमें बहुत सारे राजाओं को हराया जो भी उसके बीच में आया। ठीक है, और राजधानी कौन सी बनाई, तो राजधानी अपनी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया। गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया, किसको हटाकर? तंजौर या फिर तमिलनाडु को हटाकर अपनी राजधानी बनाया गंगईकोंड चोलपुरम। तो पूछा जाएगा कि गंगा अभियान किस राजा ने चलाया था, तो गंगा अभियान राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। ठीक है ना, और ये पूछा जाएगा कि इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद आपको केवल राजाओं के क्रम याद रखने हैं। राजराज प्रथम, ठीक है, ये मैंने दोबारा से क्रम लिखा है। राजराज प्रथम हम पढ़ चुके थे, उसके बाद राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम आए, राजराज प्रथम ये वाले, राजेंद्र प्रथम ये वाले, उसके बाद राजाधिराज। ठीक है, उसके बाद आए राजेंद्र द्वितीय, उसके बाद आए वीर राजेंद्र। ठीक है ना, एकमात्र चोलों का ऐसा राजा जिसने अपना राज्याभिषेक किया किसमें? युद्ध में राज्याभिषेक किया और सोमेश्वर को हराया था। ठीक है, सोमेश्वर को हराया था। नेक्स्ट हम बात करें अधिराजेंद्र, और आपको याद रखना इस वाली चोल शाखा का जो मैं पढ़ रहा हूं उसका अंतिम शासक था अधिराजेंद्र। किसी बच्चे को डाउट होगा कि एक और चोल राजा का अंतिम शासक था, लेकिन उसे आपको कनेक्ट नहीं करना है। चेर चोल और पांड्यों का अंतिम राजा अलग था, लेकिन जो अब मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं, जो ये वाला चोलों का पोर्शन था, उसका जो अंतिम राजा था वो था अधिराजेंद्र। कौन था? अधिराजेंद्र। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो चोलों के ऊपर। तो आपको
बताना ही वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कर दिया करें, जहां भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो करें, टेलीग्राम जो भी ग्रुप है उन पर शेयर कर दिया करें, ठीक है। उससे देखिए दो चीजें हैं, पढ़ाने में मजा आता है, दूसरा आपको भी अच्छा लगेगा और आपके जैसे स्टूडेंट जुड़ेंगे, कंपटीशन का लेवल पता पड़ेगा कि किस प्रकार के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है। यदि आप 10 बच्चों में पढ़ोगे तो आप केवल 10 से फाइट करोगे, यदि आप 100 में पढ़ोगे 100 से फाइट करोगे, यदि आप 1000 से पढ़ोगे तो 1000 से फाइट करोगे, ठीक है। और एक और बात, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को देखकर जलकर पढ़ाई नहीं मत करना, ये सबसे बड़ी चीज है। यदि आप किसी स्टूडेंट को देखकर जलकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप केवल उसी से कंपटीशन कर रहे हैं। यदि वो डूबा तो आप भी डूबोगे, यदि वो उठा तो आप भी उठोगे। ये कह नहीं सकते कि उठोगे नहीं उठोगे, लेकिन आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं वहीं रहेगा। लेकिन यदि आप मानकर चलोगे कि मेरे सामने सभी स्टूडेंट हैं, तो आप देखना जिससे आप चिढ़ रहे हैं या फिर आप जिससे जेलस हो रहे हैं उससे आप 4 कदम आगे मिलोगे, 4 कदम आगे मिलोगे। यदि आप किसी एक मैराथन की तैयारी करोगे तो आपके लिए 400 मीटर भागना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अपने दोस्त से जो कि 400 मीटर भागता है उससे आप रेस करोगे तो आप 400 मीटर ही दौड़ पाओगे, हो सकता है उससे कम भी दौड़ पाओ, ठीक है। तो आप मैराथन यानी सभी बच्चों से कंपटीशन कीजिए, किसी एक पार्टिकुलर को चुनकर उससे बहसबाजी कभी मत करना। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे उसका कंपटीशन होता है, चाहे भाई हो चाहे दोस्त हो कोई भी हो। लेकिन याद रखना किसी से भी कंपटीशन मत करना अपना, ठीक है। कंपटीशन करोगे तो उसके लेवल के ही रहोगे, हो सकता है उसके नीचे भी चले जाओ, ठीक है। उसका काम, आपका काम है उससे जीतना, चलो आप उससे ऊपर पहुंच गए, ठीक है। एक से ऊपर पहुंचना क्या आपकी जीत है? नहीं है। उसके जैसे हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में घूम रहे हैं, तो आप उससे कैसे कंपटीशन करोगे, ठीक है। तो आप किसी से भी जेलस ना हुए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, सभी को समान मानकर पढ़ाई करें, ठीक है। और देखें कि कितने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किस प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उनसे सबसे बेस्ट तरीके से काम करें, ठीक है। हो सके तो अपने नोट्स बनाएं, हो सकता है तो मुझे सेंड भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं कैसे नोट्स बना रहे हैं। आपकी मर्जी है किस प्रकार आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार आप अपनी दिशा दे रहे हैं तैयारी के लिए, ठीक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि सामंत, ये पल्लवों के सामंत थे। बात करें इनकी राजधानी तो इनकी राजधानी तंजौर या फिर तमिलनाडु थी। यदि बात करें चोल जो थे वो युद्ध के बाद, जीतने के बाद विष्णु और शिव के मंदिर बनवाया करते थे। यदि बात करें प्रमुख राजाओं पर तो विजयालय जो कि जिसने स्थापना की थी चोलों की। नेक्स्ट हम बात करें आदित्य प्रथम, तो आदित्य प्रथम ने पल्लवों को समाप्त किया और किसको? अपराजित फर्स्ट को हराया। अपराजित फर्स्ट को हराया और क्या किया? अपराजित फर्स्ट को हराकर पल्लवों को समाप्त किया आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट हम बात करें परांतक प्रथम, तो परांतक प्रथम ने पांड्यों को हराया और मदरे कोंड की उपाधि धारण की। इनके समय पर श्रीलंका के साथ विद्रोह हुआ। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्हें कृष्ण तृतीय राजा ने हराया। कृष्ण तृतीय राजा ने हराया जो कि एक राष्ट्रकूट राजा थे। कौन से युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। नेक्स्ट हम बात करें गंडरादित्य, उसके बाद परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तम चोल। नेक्स्ट हम बात करें राजराज प्रथम। यदि राजराज प्रथम की बात करें सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद राजा था, ठीक है ना। वास्तविक नाम इसका अलीमोली वर्मन था, ठीक है। इसने क्या क्या किया? इसने मालदीव को जीता, इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो कि सबसे लंबा मंदिर है और द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा विकास हमें बृहदेश्वर मंदिर पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। यदि पूछे कि द्रविड़ शैली सर्वाधिक किस वंश में चरमोत्कर्ष पे रही, वो था हमारा चोल वंश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राजेंद्र प्रथम, तो राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जीता और राजेंद्र प्रथम ने ही गंगा अभियान चलाया जिसमें उसने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें राजा रहे राजाधिराज, उसके बाद राजेंद्र द्वितीय, उसके बाद वीर राजेंद्र और सबसे लास्ट में रहे अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र इस वाली चोल शाखा के अंतिम राजा थे, इस वाली चोल शाखा के अंतिम राजा थे, ठीक है। तो ये था हमारा चोल साम्राज्य जो कि हमारी आज की लगभग एंशिएंट इंडिया की लास्ट वीडियो थी। कुछ रह गया होगा तो एक वीडियो में करके अब हम हिंदी शुरू करेंगे बड़े अच्छे से बेसिक से, ठीक है। तो आपका काम रहेगा बहुत अच्छे से वीडियो को कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, शेयर करना और लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से रिवीजन करना। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो पुरानी वीडियो जाकर, मेरी 25 या 25 वीडियो है एंशिएंट इंडिया की, उन्हें जाकर देखना, कंप्लीट करना, उसके बाद ही मेडिवल इंडिया में एंटर करना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।